सभी लोगों को नमस्ते। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जनपद औरैया की दिव्यापुर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ के जो विधायक हैं प्रदीप यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से। बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। आम जनता बैठी हुई है। आज बातचीत करेंगे किसान क्या सोच रहा है। औरैया की बात करी जाए तो किसान कृषि प्रधान क्षेत्र है। ये कहीं ना कहीं बात करी जाए तो सभी लोग यहाँ पर ज़्यादातर खेती के माहौल में ढले रहते हैं। मक्का हो, गेहूँ हो, बाजरा हो, आलू हो, वो सभी यहाँ पर सब्जियाँ की जाती हैं, वो फसलें की जाती हैं। सब्जियों में बात करी जाए तो अलग अलग क्षेत्र की यहाँ पे अलग अलग सब्जियाँ भी की जाती हैं। बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं। दादाजी से बातचीत करते हैं। दादाजी बुजुर्ग हैं। नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया हो? बढ़िया। और आपकी दिव्यापुर के क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया। क्या काम करते हैं आप? कर तो खेती ही है। खेत में क्या क्या? का गेहूं, धान, आलू, गेहूं, धान, आलू, आलू, मक्का थोड़ी बहुत। मक्का भी होती है। अच्छा, सब्जियों की बात करी जाए तो सब्जी हमारे यहाँ बहुत कम होती है। अब वो अलग अलग क्षेत्र में होती है। हाँ, आलू मक्का ज्यादा हो। आलू और मक्का। आलू मक्का। किसान खुश है सरकार से? बिल्कुल खुश नहीं। आप बताइए। अभी सब लोगों से बातचीत करें। किसान खुश है सरकार से? है तो ऐसे ही कम कम है। कम कम है। हाँ। अच्छा। हाँ। और 2027 का चुनावी माहौल क्या है? अभी फिर भी हवा किसकी चल रही है? कौन ज्यादा? इतनी तो नहीं हम बता सकते भाई। अच्छा, इतनी नहीं बता सकते। हाँ, इतनी जानकारी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और बताओ। आलू का दाम इस बार बहुत ज्यादा गिरा। किसान अरे आलू तो सीजन आई पूछ रहे हो कोई। अच्छा। हाँ, आदमी मर हो जाए रो। सब आलू सड़ रहो है। बताओ 150 रुपया पैकेट, 100 रुपया पैकेट में कहाँ मिले आदमी? सब खेतर में जुतिए आलू। हाँ। खेत में ही जोत गए। पानी बस यो कछु सड़ गए। आलू बेकार हुई हो। थोड़े बहुत करे उसे लगे 100 रुपया पैकेट। कर्जा में यो आदमी कर्जा में हो गया। हाँ, कर्जा में यो। नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई। दिव्यापुर के हालचाल क्या है? दिव्यापुर के हालचाल सही है, ठीक है। जैसे कुछ है, आदमी परेशान तो है इस टाइम बहुत ज्यादा है। सरकार से भी परेशान है कि सरकार से क्या परेशान है? यहाँ से परेशान है। किसान का कोई चीज सही बिकी नहीं रही है। बताइए क्या बिक रही है? बछड़ा गईया भी परेशान करें, रात रात भर रखाने पड़े। और फसल सब तैयार होती है तो वो कोई भाव से नहीं ली जा रही। तो परेशान तो है ही आदमी। आदमी तो उसका जहर खा लिए, फांसी लगा के मर गो। मैं यहाँ फांसी लगा के मर गया आलू। किसान? हाँ। कौन से गांव में? ये जुगराजपुर में। जुगराजपुर में उसका आलू था। काफी बेचारा मर गया जब कोई भाव नहीं बिका। कर्ज लेके उसने सब लागत लगाई थी। तो आलू, अभी आपसे ही बातचीत करें। आलू के लिए किसान कहीं ना कहीं नाराज हुआ है। नाराजी है भैया। इसका क्या निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? अगर आलू की फसल जो है, आलू बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि सस्ता रहा? धान में भी कोई आदमी लाभ नहीं उठा पाया। धान में तो काफी के जाए बराबर तब भी हो गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ धान में भी। अगर ऐसा किया जाए कि आसपास या इसी जिले में या आसपास के जिले में चिप्स की फैक्ट्री वगैरह लगा दी जाए? अब चिप्स की फैक्ट्री लगाई जाए तो क्या इतना आलू थोड़ी खपत हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? अरे इतना नहीं होगा। इतना नहीं होगा, पर कुछ तो मार्जिन रहेगा ना। एमएसपी कर दी जाए। एमएसपी कर दी जाए। एमएसपी कर दी जाए। फिक्स एक बार जितना इसका खर्चा है आलू का, किसान का जितना खर्चा लागत आता है उतना कर दिया जाए। अच्छा अच्छा। मतलब एमएसपी लागू हो जाए, फिर कोई टेंशन लागू हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं। फिर कोई टेंशन नहीं। जितना किसान का खर्चा आता है ना उतना अगर मिल जाए उसका, तो कर्जे में तो नहीं डूबेगा वो। कर्जे में नहीं डूबेगा। अभी 1 महीने पहले जुगराजपुर में एक किसान ने फांसी लगा ली। आलू रखा था उसने, घाटा पड़ गया। कर्जा था उस पर, उसने फांसी लगा ली। क्षेत्रीय लोगों से, जो यहाँ के नेता हैं, प्रशासन है, उन लोगों से शिकायत नहीं की कुछ मुआवजा वगैरह? वो क्या करेंगे? भाजपा की सरकार है, यहाँ की सपा के भी विधायक जी, वो क्या करेंगे उसमें? कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। सरकार है भाजपा। विधायक जी की निधि वगैरह तो आती है? निधि कुछ नहीं आती। वो क्या करेंगे? मजबूर है वो भी मजबूर हैं।
क्या कह रहे हैं आप? अब की बार वो भी नहीं आई है शायद। वो भी नहीं आएंगे? कौन आएगा आपकी बार? नहीं नहीं, निधि जो बता रहे हो। निधि अच्छा, निधि। निधि नहीं है, निधि उसमें भी अड़भंगा लगा है। 27 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है? हम तो ये कहते सरकार कोई भी बने किसानों की सुनवाई आवाज करे। सुने बस। सरकार किसान कोई भी परेशान बने, ना हो, किसान देश का अन्नदाता परेशान ना बस हो। बस सरकार कोई भी बने हम्म। लेकिन किसान परेशान ना हो, किसान खुश रहे, किसान खुश रहे तो किसी की भी बन जाए कोई मतलब हिंदुस्तान नहीं। आबाद रहेगा। हम्म। अगर किसान ही बर्बाद रहेगा हम्म। तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। आज के 2 साल 4 साल बाद किसान बिल्कुल अगर परेशान हो गया तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान। किसानों कोरोना की के सुनवाई। टाइम पे लॉकडाउन लगा था, जब किसानों ने सब मेहनत की थी उसकी बदौलत जीडीपी बनी रही। आज किसानों को सब धोखा दिया जा रहा है। क्या क्या धोखा मिला किसानों को? सारा मिला है। यहाँ का सब आलू का क्षेत्र है, यहाँ पे किसान सारे आलू ही खेती करते हैं। यहाँ पे किसी ने उधार लेके, किसी ने कर्ज लेके, किसी ने जेवर रख के लागत लगाई, उसका पूरा पैसा भी नहीं निकला उसमें। कई कई लोगों ने ऐसी खेती जोत दी है आलू के, सारा का सारा घाटा ही है उसमें। अच्छा अच्छा, चलिए। अगर किसान अगर जिंदा रहेगा तो हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। किसान जिंदा रहेगा किसान तो। और आर्मी अच्छा, है तो आर्मी जितने हैं तो किसान ही जवान। सारे किसान और जवान। जवान ये जिंदा रहेंगे तो हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। सही बात है। मेरी सरकार से यही आग्रह है, इनकी सुनवाई की किसानों की सुनवाई की जाए, किसानों को घाटे में ना पहुंचाया जाए, घाटे में न पहुंचाया जाए, बस एमएसपी लागू की जाए। एमएसपी लागू की जाए। दादाजी नमस्ते, नमस्ते। कैसे हो? ठीक है, जैसे कुछ ठीक है। हो? हाँ, दिव्यापुर के क्या हाल है? आज कुल मिलाकर तो ऐसे ही है, ठीक। अच्छा, हाँ, जब सरकार सरकार ही ऐसी है, वाह, सरकार ही ऐसी है। सरकार ही ऐसी है। आज के अब तुम 10 बजे रात के तुम देखो, दुनिया का बछड़ा जब बेड़ महन गुलन भिड़ो है, आदमी मरो जाता जो बछड़ा रखा मक्का बहना कर पाए, गेहूं बूना कर पाए, धान बेना कर पाए, सब का 100 को झुंड है। बताओ किसान क्या करे, बताओ। है रातों में ना सो पाए, दिन में और दिन में सो पाए तो सब लोग काम बताओ ढील है। दिनों में नहीं कर पाते, रातों में नहीं कर पा। रात को उनकी बुखारत है, रखावा रखूगी। छोटा जानवर से किसान ज्यादा परेशान, बहुत परेशान है, नहीं परेशान। और जब पूरे औरैया में। औरैया का हमारे यहाँ जब जब है तो हम औरैया के जब नहीं करते। हाँ, बछड़े बहुत सही प्रॉब्लम नहीं का बछड़ा है। रिकॉर्ड 70-80 बछड़ा आ जाओ खेत घुस जाए, बाकी ऐसी तैसी मत दे, वो बेचारे रोक रह जात, वो क्या करे बताओ। हाँ, जब सरकार कैसी, हमें सरकार ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, सबसे वाहियात सारी सरकार, सबसे वाहियात। सबसे वाहियात। फिर क्या चाहते हैं 27 में? है बदलाव होए, कौन होए, बदलाव होए। कौन सही रहेगा किसानों के लिए? किसानों का नेता तो मुलायम सिंह यादव। क्या कह रहे हैं? किसानों के नेता श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद अखिलेश ने भी बहुत कुछ किया। अगर उनको फिर मौका मिलेगा वो करेंगे। दिव्यापुर का विधायक कौन होना चाहिए? दिव्यापुर का सपा का विधायक होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी हो, और सपा का होना चाहिए। सपा का होना चाहिए बस। और प्रदीप जी ने बहुत काम किया, लेकिन कुछ बंदिश है उनके आगे सरकार के प्रति, बंदिश है कुछ। कोई भी आए, सपा से आए। सपा से है। तो आपने देखा हमारे पास जो लोग मौजूद थे, उन लोगों ने जो बातें बताई, उन लोगों ने जो चीज़ें बताई हैं, कहीं ना कहीं अगर बातचीत करी जाए दिव्यापुर की, तो आम जनता कहीं ना कहीं दिख रही है परेशान। जो किसान वर्ग है वो कहीं ना कहीं सरकार से परेशान है। सबसे बड़ा मुद्दा आलू का आया है। वो आसपास के जितने भी जिलों में मैं गया, सबसे बड़ा मुद्दा उठकर आया आलू का। अगर आलू की यहाँ पे उद्योग वगैरह कुछ लगा दिए जाए और या एमएसपी निर्धारित कर दी जाए तो कहीं ना कहीं किसान खुश नजर आएगा। आप क्या सोच रहे हैं दिव्यापुर के बारे में? दिव्यापुर का अगला विधायक कौन होने वाला है? दिव्यापुर का अगला विधायक कौन रहने वाला है? या फिर अगर बात करी जाए तो पूरे औरैया जिले में जो 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों पर क्या भगवा में रहने वाला है या फिर समाजवादी की साइकिल चलने वाली है? आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।